Everyone, Namaste. This is Manish Singh again with the weekly review on Nifty. So ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड देन व्हाट वी कैन सी दैट जो लेवल हमने पहले डिस्कस किया था उस लेवल को टच कर चुका है निफ्टी. सो निफ्टी हैज़ रीच टू दी लेवल ऑफ 24,780 जो मेरा टारगेट था यहाँ से. ठीक है, एंड दैट आई हैव ट्वीटेड ऑन 29th of November कि निफ्टी यहाँ से 24,750 जाएगा. 29 नवंबर को मैंने ट्वीट किया था और साथ में मैंने चार्ट भी डाला था जो जब निफ्टी 23,880 के आसपास था. ठीक है, 23,880 के से लेकर अब निफ्टी ट्रेड कर रहा पहुँच चुका है यहाँ पे. तो ये डिस्टेंस हमने कवर कर लिया. जब नीचे आया था तब भी हमने 24,750 से लेकर 23,260 का लेवल हमने ट्वीट किया था, वो टारगेट रीच हो गया और यहाँ से यहाँ भी हमारा टारगेट रीच हो चुका है. सो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस which I had given and I have posted live on the tweet so you can understand, right? इसी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक भी एनालिसिस मेरे पास रहते हैं बट दैट आई डोंट ट्वीट फ्रिक्वेंटली बिकॉज थोड़ा सा टाइम कंसर्न के कारण. बट स्टिल इफ एनी वन वॉन्ट्स टू नो अबाउट द स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया वीकली बेसिस, डेली बेसिस और मंथली लॉन्ग, तो मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो एंड दैट आई कैन प्रोवाइड इन द वीकेंड्स लाइक सैटरडे संडे. कभी मैं आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ. यू कैन टेक्स्ट मी, रिमाइंड मी ऑन वीकेंड्स. सो निफ्टी ने 24,750 यहाँ पे टारगेट रीच हो गया बट ये जो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ उसका टारगेट मुझे आ रहा है 24,940 के आसपास. मीन्स 24,940 से लेकर 24,980, तो ये लेवल के आसपास आ रहा है. सो निफ्टी ने जब ये ब्रेकआउट दिया था तो इसका हाई इसने मारा था 24,857 यहाँ पे. सो ऑलमोस्ट 900 के आसपास जा चुका है. सो अगर पुश थोड़ा होता है तो यहाँ तक जा सकता है. अदरवाइज आई एम टेकिंग द रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 24,780. ठीक है, एज लॉन्ग एज निफ्टी ट्रेडिंग बिलो दिस आई विल बी वेरी कॉशियस एंड मैं थोड़ा अपने पोजीशंस को लाइट रखूंगा. आफ्टर क्लोजिंग अबव दिस और बेटर वी कैन से दैट 24,980 या 25 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है निफ्टी का, ये 200-250 पॉइंट का जो 200-250 पॉइंट्स का जो रेंज है ये बहुत ही क्रूशियल है. तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही मैं देखूंगा लॉन्ग बिल्डअप के लिए जो मैं आगे के न्यू हाई और ये सब के बारे में सोच सकता हूँ. 25,200 देन 24,950 के आसपास. ठीक है, एंड 24,980 के आसपास एंड देन 24,850. तो अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको पहला ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा. 24,780 जो है वो रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट हो जाएगा. ऊपर जाने पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट ऐसा, फिर ऐसा, ये लेवल्स को आप याद रखो, फिर ऐसा. ठीक है, बट अभी इसके नीचे है एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार और नीचे थोड़ा सा सपोर्ट लेकर वापस. तो ये इस लेवल को 24,780 के लेवल को दिस लेवल निफ्टी हैज़ टू गिव व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा सा बड़ा गैप अप चाहिए क्योंकि दिस इज द ब्रेकडाउन कैंडल, बिग कैंडल. ओके, ये जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था ये बिग कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है. दिस इज द बिग कैंडल एंड इसके ऊपर एक बड़ा सा गैप अप जैसे 24,950 के ऊपर डायरेक्ट खुल जाए निफ्टी और ऐसा कुछ हो 200, 100, 100 to 150 पॉइंट्स का एक अच्छा गैप अप हो, देन इट कैन शो द वॉल्यूम एंड उसका सस्टेन भी करना चाहिए इसके ऊपर कि 950 के ऊपर सस्टेन करे. देन वी कैन सी दैट द निफ्टी इज ट्राइंग टू मूव हायर विद द वॉल्यूम विद द सपोर्ट ऑफ द बायर्स. ओके, तो टिल नाउ इट्स ऑल शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ थिंग लाइक जो भी जिन्होंने शॉर्ट बनाया कवर कर रहे. और ये जो हेड एंड शोल्डर है और जो निफ्टी गिरा, ये ब्रेकडाउन दिया,
ये लेवल का रीटेस्टिंग बोल सकते हैं कि यहाँ से ऐसे निफ्टी ने इसको रीटेस्ट कर लिया, ठीक है। अभी रीड एज पर द टेक्निकल रीटेस्टिंग इज डन एंड देन इट हैज़ टू इधर, अगर यहाँ सेलर्स एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, क्योंकि इट्स लाइक ए वॉल एंड यू आर डिगिंग इट, एंड करते करते अगर ये सेलर्स यहाँ से कमज़ोर हुए तो डेफिनेटली निफ्टी कैन मूव अप। अगर सेलर्स होल्डिंग दिस लेवल then definitely the pressure will build up and it can move down further। तो रीटेस्टिंग जो होता है ये शॉर्ट का रीटेस्टिंग, मतलब कि फिर ऐसा एंड वी कैन सी फर्दर बिग फॉल। लेवल टू लेवल हमें काम करना है। अब 24,630 से लेकर 24,580 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे। बेसिकली ये जो येलो लाइन है 533, दिस इज ऑल्सो वी कैन सी एज ए वेरी गुड सपोर्ट। तो अगर निफ्टी को आना है और टाइम देना है तो इट कैन गिव टाइम टिल हेयर एंड देन एक बार और ट्राई कर सकता है, एंड अगर बड़ा गैप अप होकर इसके बाहर जाए तो दैट्स वेल एंड गुड। मैं रेगुलर अपने ट्वीट्स में डाल रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इट्स मनीष सिंह एंड एड शेयर फ्रीक ADDA, तो इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड मैं रेगुलरली उस पर पोस्ट करता रहता हूँ ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स ऑल्सो। अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है तो मैं डाल देता हूँ, एंड जब भी मुझे कुछ ऐसा समय मिलता है तो आई जस्ट कीप पोस्टिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निकल लेवल्स, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, इन लेवल्स को फॉलो करो। डेटा जहाँ तक मैंने चेक किया है डेटा का, तो डेटा में जैसे फ्राइडे है तो कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, डेटा थोड़ा अजीब सा डेटा है, सो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। कॉल साइड में टोटल कॉल बिल्डअप 81,44,324 का है एंड 83 पुट बिल्डअप है, तो ऑलमोस्ट बराबर है दोनों साइड में। अभी डेटा डेवलप हो रहा है, थर्सडे को एक्सपायरी था, फ्राइडे इज़ द वन डे एंड टुडे रिकॉर्डिंग द वीडियो, सो इट्स ओनली वन डे डेटा, तो इट्स ए प्री मेच्योर डेटा। 26,200 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग, बहुत दूर का है ये डेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो डेफिनेटली वी कैन से दैट इट्स अ प्री मेच्योर डेटा। यू कैन सी द बैंक निफ्टी डेटा लाइक 55,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है और कॉल बिल्डअप हुआ भी है फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा 55 पे, 52 पे सपोर्ट बना रहा है, पुट राइटिंग है, एंड 53,800 पे भी कॉल पुट राइटिंग हो रहा है। दैट मीन्स 53,800 पे भी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। बट 55 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन कमिंग डेज एज पर द करेंट डेटा, ओके। सो बैंक निफ्टी तो मंथली एक्सपायरी है, सो डेटा थोड़ा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, बट निफ्टी में कुछ खास डेटा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी। तो लेवल्स को याद रखो आप, जस्ट आई ट्राई टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड हो क्या रहा है एंड आगे क्या हो सकता है। मोस्टली मार्केट के आवर में मेरा ट्वीट यहाँ करता रहूँगा, आपको लेवल सारे डेटा देता रहता हूँ, सो आप ट्वीट को ही फॉलो कीजिए एंड देन फॉलो मी ऑन यूट्यूब ऑल्सो टू get the weekly updates. Okay, so I hope I have given you most of the information. Meet you next week again. Take care of yourself. Happy trading. Thank you.